हेलो बच्चों, आप सभी का टीच स्ट्रीम में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे बेटा। हमारा नाम प्रिंसू तिवारी है, एमएससी बॉटनी से हैं बेटा। तो आज आप लोगों को बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज देंगे कि बेटा बायोलॉजी होती क्या है। क्लियर है? तो आइए हम आज बायोलॉजी जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो देखिए, बायोलॉजी की बात करते हैं बेटा। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हमें टर्म का नॉलेज है बेटा तो हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हमें टर्म का नॉलेज है बेटा तो हम आसानी से ईजिली हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को समझ सकते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं। बायोलॉजी जो टर्म था बेटा वो ग्रीक वर्ड से लिया गया था। जो बायोलॉजी टर्म था बेटा वो ग्रीक वर्ड से लिया गया था। क्लियर है? जो कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्या है? बायोज। फर्स्ट क्या है बेटा? बायोज। बायोज दैट मीन्स लिविंग। बायोज दैट मीन्स बेटा लिविंग। एंड लॉजी। एंड लॉजी। लॉजी दैट मीन्स स्टडी। लॉजी दैट मीन्स स्टडी करनी। किसके बेटा? लिविंग्स की स्टडी करने ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर हुआ बेटा? आइए हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन देखते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी की डिफिनेशन क्या है बेटा? तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी ब्रांच है बेटा? साइंस की ब्रांच है। विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ living beings are called as बायोलॉजी। क्लियर हो बेटा? हमने अभी आपको क्या बताया कि बायोलॉजी के टर्म में ही डिफरेंशिएशन भी होती है। जैसे कि हमने बताया कि जो बायोलॉजी टर्म था बेटा वो ग्रीक वर्ड से लिया गया था, बायोज। बायोज दैट मीन्स लिविंग। एंड लॉजी। लॉजी दैट मीन्स स्टडी। किसकी स्टडी करना बेटा? लिविंग्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इतना क्लियर हुआ बेटा? तो देखिए हमने डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है बेटा कि बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी ब्रांच है बेटा? साइंस की। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। किसकी स्टडी करते बेटा? लिविंग बींग्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजी। तो आज आप लोगों को मैं बेटा बायोलॉजी की एक नई डिफिनेशन बताएंगे। नई डिफिनेशन का मतलब मैंने नहीं बनाया बेटा, जो है डिफिनेशन आप लोगों को एक हट करके आपके सर ने अभी तक यही डिफिनेशन बताया होगा कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। कहने का मतलब कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करते हैं, वही जीव विज्ञान कहलाता है बेटा। आपके सर ने ही बताया है। तो आइए आज हम आप लोगों को एक नया डिफिनेशन बताते हैं बेटा। यहाँ देखिए, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी ब्रांच है बेटा? साइंस की। विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म are called as बायोलॉजी। क्लियर हुआ बेटा? आज आप लोग सोच रहे होंगे सर ने तो अभी बताया कि बायोलॉजी के टर्म में ही डिफिनेशन होती है बेटा। क्यों? हाँ बेटा सही है, आपकी यह डिफिनेशन गलत नहीं है बेटा, बट ये भी गलत नहीं है। क्लियर है? हम बायोलॉजी में बेटा सिर्फ लिविंग की ही स्टडी नहीं करते हैं, हम नॉन लिविंग की भी स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को मैं बताऊं बेटा, तो अभी आपके जो आप लोग 11th 12th में जो पढ़ के आए हो, सर ने यही पढ़ाया कि बायोलॉजी जो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजी। यही पढ़ाए थे। तो आइए यहाँ पे हम देखिए क्या लिखा है कि बायोलॉजी जो ब्रांच ऑफ साइंस, हमने सेम चीज़ें वही लिखा है, बट बेटा डिफरेंस क्या है यहाँ पे? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहीं पे डिफरेंस है बेटा। अब पहले हमने क्या बताया कि लिविंग की स्टडी करते हैं, अभी हम क्या बता रहे हैं बेटा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की स्टडी करते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए समझते हैं कि नॉन लिविंग की स्टडी कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो आप लोगों के ब्रेन में हो ही है हुआ, सर क्या बता रहे हैं उठपटांग, ये लिविंग हम नॉन लिविंग की स्टडी कैसे करेंगे बेटा। तो आप लोग बेटा एक बायोलॉजी में वर्ड है फॉसिल्स, क्या है बेटा? फॉसिल्स।
फॉसिल्स की बात करें बेटा, तो फॉसिल्स में अगर हम इसकी हिंदी में मीनिंग बोले तो जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। कहने का मतलब बेटा, जब क्या होता है हम खुदाई करते हैं, मिट्टियों को यानी बाहर निकालते हैं, तो वहाँ से हमें कुछ अवशेष मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं बेटा। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हमें बोन्स मिलते हैं बेटा। तो बोन्स क्या होते हैं? मान लो हम कहीं पे जाकर के किसी फील्ड में हम वहाँ पे खुदाई करा रहे हैं बेटा, और वहाँ पे जा करके हमने देखा, हम जब खुदाई करा रहे हमें कुछ बोन्स मिले बेटा। अब जो बोन्स मिला बेटा, अब हम पता लगाएंगे, उस बोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि यह किस ऑर्गेनिजम्स का बोन्स है बेटा, कौन से एनिमल का बोन है। क्लियर है? अब बोन्स आपका क्या है बेटा? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है कि नहीं? नॉन लिविंग है ना बेटा, तो हम किसकी स्टडी करें? नॉन लिविंग की भी स्टडी करें। क्लियर हुआ? तो आप लोग आज क्लियर हुआ गया है ना कि हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? लिविंग एंड नॉन लिविंग की। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए हम आगे देखते हैं बेटा। अब आप लोगों को उम्मीद है कि दोनों डिफिनेशन समझ में आ गई होंगी। फिलहाल आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं बेटा। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि बायोलॉजी जो टर्म है, क्लियर है, आप लोगों का भी नाम है, वैसे ही बायोलॉजी एक नाम है बेटा। तो आप लोगों का नाम आप लोगों के माँ आंटी रखे होंगे, मामा रखे होंगे, यही सब अंकल रखे होंगे ना बेटा। आइए देखते हैं कि बायोलॉजी जो टर्म था उसको किसने दिया था। तो बायोलॉजी टर्म वाज क्वाइंड बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस कब किए थे बेटा? 1802 में। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो बायोलॉजी टर्म था बेटा, बायोलॉजी टर्म को 1802 में लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था बेटा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बात आती है कि बायोलॉजी को डिस्कवर किया किसने किया था, या बायोलॉजी के फादर कौन है। तो बेटा बायोलॉजी के फादर की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी तो कौन है बेटा? अरस्तु। बायोलॉजी के फादर कौन है बेटा? अरस्तु हैं। आप लोग यहाँ पे सर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर तो अरस्तु बोल रहे हैं और लिख पता नहीं क्या रहे हैं। तो बेटा आप लोगों को मैं बता दूं तो इनकी जो नाम की स्पेलिंग है बेटा वो है एरिस्टोटल। क्या है? एरिस्टोटल। बट आप लोग प्रोनाउंसिएशन क्या करोगे बेटा? अरस्तु। याद करने का ट्रिक है कि आप लोग एरिस्टोटल से याद कर सकते हो, बट बोलना नहीं है बेटा। अगर कभी कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि फादर बायोलॉजी के फादर कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? अरस्तु बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे कि एरिस्टोटल जी हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं कि बायोलॉजी के टाइप्स कितने होते हैं बेटा। अगर हम बायोलॉजी के टाइप्स की बात करते हैं तो बायोलॉजी जो होता है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। फर्स्ट क्या होता है बेटा? जूलॉजी। क्या होता है बेटा? जूलॉजी। एंड सेकेंड बॉटनी। सेकेंड क्या होता है? बॉटनी होता है। इतना क्लियर हो गया? आइए हम अब एक एक करके जूलॉजी और बॉटनी को समझते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पे बेटा जूलॉजी क्या है। जूलॉजी की अगर मैं बात करूं बेटा, जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। किसकी ब्रांच है बेटा? बायोलॉजी की। विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ किसकी स्टडी करेंगे बेटा? आप लोगों को पता होगा जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। हम एनिमल बोल सकते हैं बेटा। तो जू दैट मीन्स एनिमल एंड लॉजी दैट मीन्स स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? एनिमल्स की स्टडी करना बेटा। किसकी स्टडी करना? एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजी, सॉरी आर कॉल्ड एज जूलॉजी। क्लियर हो बेटा? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा कि सर आपने तो बायोलॉजी के फादर बता दिए, बायोलॉजी टर्म किसने दिया था बता दिए, अब जूलॉजी के फादर क्या कौन है? तो आइए हम आप लोगों को जूलॉजी के फादर की बात करें बेटा। तो फादर ऑफ जूलॉजी
फादर ऑफ जूलॉजी कौन है बेटा? अरस्तु। कौन है बेटा? अरस्तु। आपको मैं बता दूं बेटा, जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर अरस्तु जी ही। क्लियर हुआ? इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं बेटा, बॉटनी। अगर मैं बॉटनी की बात करूं बेटा, आप लोगों ने जान लिया कि जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अब बॉटनी की बात करें बेटा, बॉटनी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। किसकी ब्रांच है बेटा? बायोलॉजी की। विच deals with the study of plants are called as botany। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है बेटा कि बॉटनी के फादर कौन है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है बेटा? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस की बात करें बेटा, थियोफ्रेस्टस जी आपको बता दें कि अरस्तु जी के शिष्य थे। थियोफ्रेस्टस कौन थे बेटा? थियोफ्रेस्टस जो थे वो अरस्तु जी के शिष्य थे और उन्होंने बहुत सारे प्लांट के ऊपर स्टडी किया, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। इतना क्लियर हो बेटा? आज आप लोगों को उम्मीद है कि जो बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज है बेटा समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो आपको बता दें, एक ही डिफिनेशन अगर आपने याद कर लिया तो बस आपको कुछ चेंजिंग करनी है। जैसे कि ब्रांच की बात करें, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ब्रांच साइंस है। जब हम जूलॉजी एंड बॉटनी पढ़ेंगे बेटा तो वहाँ पे ब्रांच क्या रहेगी? बायोलॉजी रहेगी। और अगर आपको बता दें तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करना है। स्टडी की बात करें, हम बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग बींग्स की। आपको मैं बता दूँ, प्लांट हो या एनिमल हो बेटा, हमने जूलॉजी बॉटनी तो पढ़ा, बट आपको बता दें प्लांट और एनिमल दोनों ही लिविंग है। लिविंग है कि नहीं? चाहे हम प्लांट की बात करें या एनिमल की, बेटा दोनों ही क्या है? लिविंग है। तो आप लोग कह सकते हो स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजी। क्लियर है? तो बेटा आपको सिर्फ कुछ टर्म्स को याद करने हैं जिससे कि आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो? बायोलॉजी को लिख सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को आज बेसिक जो नॉलेज था बेटा समझ में आ गया होगा। बायोलॉजी क्या है, किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने टर्म दिया था, कितने टाइप्स के होते हैं बेटा। ठीक है? तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो कि टारगेट बैच है। कौन सा बैच है? टारगेट बैच है। आपके सर ने बताया होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन सब के लिए क्या है? टारगेट बैच स्टार्ट हो गई है बेटा। बैच स्टार्ट होने वाली है जिसकी प्राइस अगर बात करते हैं बेटा 2999 है। कितनी है? 2999। आप लोग जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए। आप लोगों को बता दें टारगेट बैच का जो बेटा लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? तो हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा। आज के लिए बस इतना ही।